ओके, अब हम ये जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की कमांड्स थी, हम इन्हीं को लेके चलेंगे। ठीक है, जिससे जो कमांड्स हम सेंटर टेंडेंसी के लिए यूज करते हैं, सेम यही कमांड्स हम जो है अपने मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम अपना क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं अपना एसपीसीस ओपन करते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे हमने सेंटर टेंडेंसी ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ था, अब हम कोई भी डेटा ले लेते हैं जिसको हम एक्स कह देते हैं। ठीक है, और उस हम्म, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हम डिस्पर्शन कर लेते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, और उसके बाद हम डिस्पर्शन करेंगे फॉर ग्रुप डेटा। अब मैं नेम में कोई भी ऐसे रैंडम मैं वेरिएबल का नाम एक्स रख देती हूँ। ठीक है, इसको एंटर करूंगी तो इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी। उसमें से हमने क्या करना है, अब इसमें से हम क्या करते हैं, टाइप न्यूमेरिक कर देंगे, डेसिमल्स हम बगैर डेसिमल के डेटा है तो 0 कर देंगे। ठीक है, मैयर हम स्केल कर देते हैं, और फिर हम अपने डेटा व्यू में वापस आते हैं। वहां पे हम एक्स को वैल्यूज दे देते हैं। मैंने इसको दे दी 12, 13, 15, 18, 18, 20, 14। ठीक है, ये अब हमने क्या करना है, अब इसका जब हमने डिस्पर्शन फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम पहले करते हैं, सेम यही वाली कमांड यूज करेंगे जो हमने सेंटर टेंडेंसी के लिए की थी। सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, एनालाइज पे जाएंगे, देन वी विल गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसी तरह हम वहां से जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे, वेरिएबल अपना शिफ्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, और जो जो चीज़ें चाहिए वो हाईलाइट कर देंगे, और उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे, यहाँ से हम अपना एक्स जो है उसको इधर मूव करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करेंगे। ये देखो, अब ये जो मेरे पास बॉक्स ओपन हुआ है ना, इसमें से मुझे जो जो चाहिए मैं उस पर मार्क कर दूंगी। ठीक है, हमने इसकी ये देखो, हम इसमें से एक एवरेज फाइंड, एक रेंज ले लेते हैं, रेंज करते हैं, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से रेंज पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे रेंज देगा, मैं वेरिएंस पे क्लिक करूंगी ये मुझे वेरिएंस देगा, मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्लिक करूंगी ये मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन देगा, मैं स्क्यूनेस पे क्लिक करूंगी ये मुझे स्क्यूनेस भी दे देगा, मैं कर्टोसिस पे क्लिक करूंगी ये मुझे कर्टोसिस भी दे देगा। ठीक है, अब अगर देखो ये आपके मेन, मीडियन और मोड भी इधर ही है, अगर आपको इनमें से भी कुछ चाहिए तो आप उस पर भी मार्क कर दो, लेकिन अभी क्योंकि फिलहाल हम डिस्पर्शन कर रहे हैं तो डिस्पर्शन में हमें जो जो चाहिए था हमने उसको मार्क कर दिया, रेंज कर दी, वेरिएंस कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया। अब हमने इसको यहाँ से कंटिन्यू करना है, उसके बाद ओके करना है। ओके के बाद हमारे पास एक आउटपुट विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका आउटपुट होता है उसमें आपके पास काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं, तो आपको सारी नहीं चाहिए होती। ठीक है, आपने उसमें से सिर्फ वो चीज़ें लेनी है जो आपको चाहिए। सबसे पहले आपको रेंज चाहिए, रेंज आपने मार्क की थी ना, तो हम क्या करेंगे, रेंज हमें पता लग गई इसमें 8। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आ गया हमारे पास, वेरिएंस आ गया। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए थी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, वेरिएंस आ गया, और रेंज आ गई। ठीक है, इसने तीनों चीज़ें मुझे कैलकुलेट करके दे दी। ये बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि अनग्रुप डेटा में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है,
वो जो कमांड्स आप यूज कर रहे हो, जिस तरह से कमांड्स आप सेंटर टेंडेंसी के लिए यूज कर रहे हो ना, सेम यही स्टेप्स आपके डिस्पर्शन में भी यूज होंगे। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब आप सेंटर टेंडेंसी मीन मीडियन मोड फाइंड कर रहे थे तो आपने उनको मार्क किया था, अब आप डिस्पर्शन कर रहे हो, उसमें आपको रेंज चाहिए, वेरिएंस चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, आप उनको मार्क करते जाओगे। ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है। अच्छा, अब हमने इसमें क्या किया था, जब हम ग्रुप डेटा पे थे तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने उसका अपर क्लास लिमिट ली थी। ठीक है, हमने उसकी एक वेरिएबल बनाया था अपर क्लास लिमिट का, दूसरा हमने बनाया था लोअर क्लास लिमिट का, तीसरा हमने बनाया था फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, मैं वही सेम डेटा यूज कर रही हूँ जो हमने ये सवाल करते हुए यूज किया था, लेकिन उसी सेम डेटा पे यही प्रोसीजर्स करके मैं आपको बता दूंगी कि आपने डिस्पर्शंस कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये 3 वेरिएबल्स बनाए थे, तो उसके बाद ये देखो, आपके ये वेरिएबल्स हमने लोअर क्लास बाउंड्री का एक बनाया था, एक अपर क्लास बाउंड्री का बनाया था, एक फ्रीक्वेंसी का बनाया था। फिर आपको याद है कि हमने क्या किया था, हमने कंप्यूट वेरिएबल किया था, वहां से हमने इसके मिड पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, जो हमने नेक्स्ट काम किया था, जब हम ग्रुप डेटा में होते हैं तो हम एक एडिशनल स्टेप करते हैं। वो एडिशनल स्टेप ये होता है कि मैं यहाँ से जाके, ठीक है, वेट केस करूंगी। वेट केस में मैं क्या करूंगी कि ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसको मैं वेट केसेस बाय में जाके अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे मूव कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ से ओके प्रेस कर दूंगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं अपने वेरिएंस की तरफ आती हूँ, मैं एनालाइज पे क्लिक करूंगी, मैं डिस्क्रिप्टिव पे जाऊंगी। ठीक है, सेम वही वाले स्टेप्स हैं जो हमने यहाँ पे यूज किए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे, वेरिएबल अपना मूव करेंगे, और स्टेटिस्टिक्स में जाके जो जो मुझे चीज़ें चाहिए मैं वो वहाँ पे उनको हाईलाइट करूँगी और उसके बाद ओके कर दूँगी। ठीक है, हम यहाँ वापस गए, यहाँ से हमने एनालाइज किया, डिस्क्रिप्टिव पे गए, फ्रीक्वेंसीज पे गए, यहाँ से हमने किसको मूव करना था, मिड पॉइंट को हमने यहाँ मूव किया। उसके बाद हम गए स्टैटिस्टिक पे, स्टैटिस्टिक्स में से हमें जो रेंज चाहिए, हमें वेरिएंस चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, हमने इन सबको मार्क कर दिया। इनको मार्क करने के बाद आई विल प्रेस कंटिन्यू, देन ओके। जब हमने ओके प्रेस कर लिया तो हमारे पास आउटपुट विंडो शो हो गई। जो आउटपुट विंडो है, इसमें से जो जो चीज़ें आपको चाहिए थी आपने वो इसमें से मार्क कर लेनी है। उसमें से एक आपको रेंज चाहिए, दूसरा आपको वेरिएंस चाहिए, तीसरा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। आप ये 3 वैल्यूज ले लोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 34.9, हाँ, वेरिएंस की वैल्यू है आपके पास 12, 18.7, और रेंज की वैल्यू है आपके पास 120। ठीक हो गया, ये हमने किया है फॉर ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, जो हमने अभी इससे पहले जो हमने किया था वो फॉर ग्रुप डेटा था, वो सिंपल है। आपके पास सिर्फ एक्स की वैल्यूज होती हैं, एक ही कॉलम होता है एक्स का, आप सिंपल सिंपल जाके 2-3 कमांड्स लगाते हैं, आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ जाते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप डेटा में होते हो तो आपको कोई 2-3 एडिशनल स्टेप्स करने पड़ते हैं, और उसके बाद आप उसको वेरिएंस में जो डिस्पर्शन में आपको वेरिएंस चाहिए, रेंज चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, आप उसको जाके मार्क करोगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ये जो एस है, ये आपकी नोटेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, ये एस जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन की नोटेशन है। ठीक है, और जो एक्स बार है वो नोटेशन है मीन की। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, दिस इज एस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार इज योर मीन, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जब आपको दो दो ग्रुप्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है आपके पास ए, ठीक है,
एक ग्रुप ए है आपके पास, एक ग्रुप बी है, आपने इनको कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करोगे। ठीक है, अब जब हम इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को एसपीएसएस में करेंगे तो हमने सिंपल क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ, ये इसका फार्मूला है ना, तो हम एसपीएसएस में क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लेके एक्स बार की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ग्रुप ए का, और ग्रुप बी पे भी हम ऐसे ही करेंगे, जो ग्रुप बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लेंगे, उस ग्रुप बी का मीन लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो फिर जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आएगी ए से और बी से, हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर जिसके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी हम कहेंगे कि उस ग्रुप में वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, अब आपने सिंपल एसपीएसएस में इसको देखो, अब हमने ये जो क्वेश्चन किया है ये वाला, ठीक है, अब अगर मैंने इसमें से देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आपके पास दो ग्रुप्स होंगे, एक ए होगा एक बी होगा, फिलहाल हमारे पास एक ही ग्रुप है, मैं आपको एक ही ग्रुप पे बता देती हूँ कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड करना है। अब इसमें हमने जो कमांड्स लगाई थी, हमने उससे स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा था, वेरिएंस मांगा था, रेंज मांगी थी, लेकिन अगर हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने लगेंगे इस डेटा का, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरे पास 34.9, और अब मुझे एक्स बार चाहिए, तो मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बाकी सारे काम मैंने किए हुए हैं, बस जो हमने जब इस पे फार्मूला लगाया था, सेकंड वाले में। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हम सिंपल, जब हम डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज पे गए थे तो हमने यहाँ स्टैटिस्टिक्स में जहाँ पे हमने डिस्पर्शन वाली वैल्यूज चूज की थी, वहां से अगर हम साथ में मीन मीडियन और मोड भी चूज कर लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये देखो मेरे पास सारी चीजें आ गई। अब मैं बड़े आराम से, ये जो मेरे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 34.91 है। ठीक है, 34.91 डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू, मीन आपके पास है 123.91, 123.91, इसको इस पे डिवाइड करो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4.29 है, कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज इन टू टाउन्स एज गिवन बिलो। एक फैमिली ए है, एक फैमिली बी है, उसने कहा है कंपेयर द वेरिएबिलिटी। ठीक है, कंपेयर द वेरिएबिलिटी। ठीक है, अब कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब है, उसने कहा है कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज ए इन टाउन ए एंड टाउन बी। इसका मतलब है ये टाउन ए है, ये टाउन बी है, ठीक है, इन दोनों फैमिलीज जो हैं इनका आपने एक्सपेंडिचर कंपेयर करना है। ठीक है, सही है। अब इसमें क्या होगा, ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री यहाँ से आएगी, ये ग्रुप डेटा है, तो फ्रीक्वेंसीज आपकी ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी ये होगी, पहले आप इसका इसकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे, फिर आप क्या करोगे फैमिली बी के लिए कर लोगे। ठीक है, तो अब दोनों के आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फैमिली ए का कैलकुलेट करोगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फैमिली बी का करोगे, और बस फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपने बता देना है कि दोनों में से किस फैमिली की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो ज्यादा है। ठीक है,